Welcome to the new एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथ्स। इस चैनल के थ्रू हम लोग बहुत छोटी, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, हम बच्चों की बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पिछली वीडियोस भी हमने बनाई है, आप उनको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं भिन्न, इसकी बात करेंगे। तो फ्रैक्शंस होते क्या है? वो किसी भी होल का पार्ट है। मान लो कोई एक पार्ट है, कोई एक चीज़ है पूरी की पूरी, मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक पूरा एक होल है। अगर मैंने इसका एक आधा इसको किया तो ये क्या बन गया, इसके दो पार्ट्स हो गए, तो उसको मैं कहूँगी 1/2। अगर मैंने इसके 4 पार्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो किसी भी एक पूरे का, एक होल का एक क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी है पार्ट्स ऑफ अ होल। जैसे कि अगर मान लो एक पूरे होल के हमने 4 पार्ट किए तो 1/2 हो जाएगा, उसके एक पार्ट को हम कहेंगे। एक पूरे के अगर हम 2 पार्ट करते तो 1/2 हो जाएगा, 8 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, एंड इसी तरीके से हमारा ये चलता है। अब इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं अपॉन की फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2/10, तो 2 को हम बोलेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अंश। नीचे वाला क्या होता है, डेनोमिनेटर, यानी कि हर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, यानी कि इनको जमा या घटा कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो सीन बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। कैसे? अगर जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि जो हर है, वो क्या हो, एक जैसे हों, फिर तो कोई समस्या नहीं है। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, 1/7 है और 2/7 है, तो क्योंकि इनके जो हर है या जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ नहीं करना, इनके अंश को या इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम डायरेक्टली उसी तरीके से प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने किया है, और हर एक ही बार आएगा या डिनोमिनेटर एक ही बार आएगा। 1 + 2 अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/7। अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी सेम बात है। जैसे एग्जाम्पल है 4/5 है और 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो इसके न्यूमरेटर है, जो इसके अंश है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, 4 - 2 अपॉन में 5, यानी कि 2/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे 8/10 था, 2/10 था, क्या हो गया, 10/10। हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद सेम है, इसी को अगर हमने माइनस किया तो हमारा 6/10 आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान लो आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो, अलग अलग डिनोमिनेटर हो, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, 8/5 है और 2/10 है, तो क्या हमारे दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। उस केस में हम करते हैं क्या, उनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लिया हमने 5 और 10 का, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब आ गया तो हम या तो इसको इसके बराबर बना लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जैसे इस केस में मैंने किया है कि 5 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो वो भी 10 बन गया। तो फिर जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये 16/10 यानी कि 16/10 हो गया, और ये हमारा 2/10 था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 18/10, क्योंकि अब हमने इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया है, तो ये 18/10 बन गया है। एक तरीका और है, हमने सेम किया, 5 और 10 का एलसीएम लिया, फिर हमने क्या करा, इसको इस तरीके से लिखा, नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही होना है, तो हमने क्या करा, इस 5 से इस 10 को डिवाइड किया। ठीक है, भाग दे दिया, हमारा क्या बना, आंसर आया 2। इस 2 को या इस 2 को हमने क्या करा, ऊपर वाले न्यूमरेटर या अंश से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ इसमें की है, 10 से 10 को डिवाइड किया, क्या आया, 1, और 1 को हमने ऊपर से क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा बन गया 2 × 8 प्लस में 2 × 1, यानी कि 16 + 2 दैट इज 18/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम ही बनेगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सेम चीज़ हमने सब्ट्रैक्शन में भी करी है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उसके न्यूमरेटर को, ठीक है। लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। 8/10 है माइनस का 2/5 है, हमने क्या किया, इस 10 और इस 5 का क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आ गया हमारा, अगेन इट इज़ 10। हमने उसी तरीके से उसको लिखा जैसा हमने पीछे किया था, एडिशन में किया था, जमा करने में किया था, सेम हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, यानी कि घटाने में भी करेंगे। हमने क्या किया, 10 लिखा, इस 10 से इस 10 को डिवाइड किया, कितना आया, 1 आया। 1 इंटू टू 8, 1 इंटू 8 8, 5 से 10 को किया 2 आया, 2 से हमने इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 बनेगा, 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, और ये हमारा क्या आ गया आंसर, 4/10। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप बहुत आराम से इसको देख सकते हैं कि इसको स्किप करके भी देख सकते हैं या इसको आप समझ करके भी देख सकते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने आपको दोनों केसेस इसको अच्छे से समझा दी है। अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी तरह की किसी एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप 8/10 था और ये आपका 2/5 है, ठीक है। मैंने एक्चुअली यही नंबर्स बार बार रिपीट किए हैं ताकि आपको इन्हीं नंबर्स को कैसे प्लस करना है, माइनस करना है और इसको किसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं, जो हमारे अंश हैं, उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर, और नीचे के नीचे जो डिनोमिनेटर्स उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस केस में मैंने किया 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 5 दैट इज 50, यानी कि 50। तो 16/50 या 16/50 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगेन 8/10 इंटू 5/2। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम ये देख रहे हैं कि ये जो 8 है ये 2 की टेबल में आता है और ये 5 इसकी 10 की टेबल में आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा काट देंगे। अब 2 से जब मैंने इसको काटा तो 2 से ये 1 पे गया और 8 पे कितने पे गया, ये गया 4 पर। सेम चीज़ 5 1 पे गया और 5 10 से 2 पे चला गया। ऊपर क्या रह गया, 4 इंटू 1, नीचे आ गया 2 इंटू 1। 4 इंटू 1 2 इंटू 1, अगेन हमने लिखा तो 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 2। क्लियर है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम आराम से इसको ऊपर नीचे, अगर कोई भी सेम नंबर है, कोई किसी का फैक्टर है या किसी से हम जो उसके पे टेबल में आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, अगर वो कटने लायक होगा तो। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 7/10 है, 5/10 है और ये 10/14 है। आप बहुत आराम से देख सकते हो कि मैं 7 से 10 से 10 को काट सकती हूँ, इस 5 से मैं इसको 1 पर और इसको 2 पर, ठीक है। अगेन 7 से इसको 1 पर और इसको 14 को 2 पर। अब ऊपर क्या रह गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे क्या हो गया 2, ये 1 पे गया था, 2 इंटू 1 इंटू 2, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2 इंटू 1 इंटू 2, क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो दिस वुड बी योर आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगले वीडियो में हम इसके मल्टीप्लिकेशन के और भी कंडीशंस करेंगे, किस तरीके से हो सकता है। इसके बाद हम इसके डिवीजन को समझेंगे। डिवीजन में भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम इसके डिवीजन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और हम मल्टीपल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी करेंगे कि जिसमें हमारे अलग अलग टाइप के एक ही फ्रैक्शन में किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी आपको लगता है कि आपका कोई ज्ञान बढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।